बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या करने के मामले में ये चर्चा छेड़ दी है कि आखिर हिंदू कितना सुरक्षित। बांग्लादेश के गाजीपुर में एक हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। हिंदू कारोबारी मिठाई की दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे में गुस्साए बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 साल के लिटन चंद्र घोष उर्फ काली के रूप में हुई। नगर पालिका इलाके के पास बरनगर रोड पर यह दुकान चलाता था। वहीं दूसरी ओर राजबाड़ी के सदर उपजिला में हिंदू युवक को जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में हुई। रिपन राजबाड़ी में गोलंदा मोड़ के पास करीम फिलिंग स्टेशन पर काम करता था। गाजीपुर पुलिस ने लिटन चंद्र घोष की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बता आपको ये दें कि पिछले केवल 1 महीने में ही बांग्लादेश में 11 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। सुनील जी, किस प्रकार से देखा जाए हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, इसका क्या कोई स्थायी समाधान आपको दिखता है? और ये जो चल रहा है इस पर किस प्रकार से क्या रिएक्ट आप करेंगे, क्योंकि मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, 2 हत्याएं फिर हो गई। देखिए, इसकी एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी जी। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की हत्याएं पहले कभी नहीं हुई, लेकिन यदि टारगेट करके केवल हिंदुओं की हत्या हो, अलाउंस करके हिंदुओं की हत्या हो, किसी खास मकसद के साथ हिंदुओं की हत्या हो, तो सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दबाव डालना पड़ेगा, इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि अब पहली घटना नहीं है और ये ऐसा नहीं कि तत्कालिक कोई घटना हो। तो महीनों से यदि वहां की सरकार उसको रोक नहीं पा रही है, तो इसका मतलब है कि वहां बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि एक राजनीतिक दल के मुखिया जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, पिछले 28 साल से वहां नहीं थे, उनके ऊपर 70 से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में न हो उसके लिए उनको देश छोड़ना पड़ा हो, तो वो आकर के राजनीति की मंशा के साथ यदि वहां को एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, और उस ब्लूप्रिंट में निश्चित तौर से एक ऐसा मकसद होता है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना। तो सरकार, भारत सरकार की तरफ से तो जब समय रहा है, जिन जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए की है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दबाव के साथ बात करनी पड़ेगी। और अन्य देशों को भी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनको भी मुझे लगता है कि वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेज करके निश्चित तौर से, क्या सरकार भी संलिप्त है या सरकार में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सारे पर काम हो रहा है, क्योंकि लगातार निरंतरता के साथ घटनाओं का होना और हिंदुओं को टारगेट करके, अभी मैं कई चैनल्स पे कुछ ऐसे मुस्लिम पक्ष के लोग बैठते हैं, तो परसों एक मुस्लिम पक्ष का बड़ा चेहरा है जी, उसने ये कहा कि आप हमारे साथ यहाँ मदद कीजिए तो हम आपके साथ वहां मदद करेंगे। मतलब मदद, हम यहाँ मदद करेंगे तो वहां मदद करेंगे, तो इसका मकसद क्या था? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां निश्चित तौर से जो साइलेंट स्लीपर के रूप में हमारे देश में मौजूद हैं, क्या उनका भी इसमें कहीं संलिप्तता दिखती है क्या? क्योंकि लाइव डिबेट पे, चैनल पे इतनी बड़ी बात कह जाना कि मदद आप हमारी यहाँ कीजिए, इसलिए हम आपकी मदद वहां करेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है कि जो स्लीपर है हम लोगों के बीच में, जो साइलेंट स्लीपर है, उनको भी पहचानना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बड़ा जिम्मेदारी। अगर हम सरकार से अपेक्षा की बात करें तो भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं और क्या प्रयास उनकी तरफ से किए गए अब तक? क्योंकि ये बहुत जानना हर कोई चाहता है कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ईसाइयों के ऊपर कोई हमला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलते हैं,
उन्होंने बाकायदा उस समिट में जाने से भी मना कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में ये सिचुएशन हमने देखी और उसको हवाला दिया कि वहाँ पर जो है ईसाइयों को मारा जा रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर बाइकआउट करते हैं। इस प्रकार के कड़े स्टेप हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं उठा रही है और क्या चीज़ें हैं जो इसमें उनको रोक रही है और क्या प्रयास अब तक हुए हैं सर? सुनील कौशिक। देखिए, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर जहां प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, जहां गृह मंत्री को बोलना चाहिए था, बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बांग्लादेश को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं, ये मुझे लगता है बहुत नाकामी वाली चीजें हैं। क्योंकि यार देखेंगे आप कि कूटनीतिक तरीके से जो हल निकाले जा सकते हैं वो युद्ध से नहीं निकाले जा सकते, लेकिन कूटनीतिक तरीके से भी हल एकदम स्पष्टता के साथ सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखना पड़ेगा, खुल के रखना पड़ेगा और एक ऐसा सीधा संदेश देना पड़ेगा, यदि ये हल नहीं निकलता है तो हम हद पार करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक, कौशिक जी बहुत आभार आपका सर, आपने समय दिया। छोटी सी चर्चा के लिए आपका बहुत आभार।